पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया और देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लोगों से सावधानी से त्यौहार मनाने की भी की अपील। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से देश के वीर जवानों के लिए घर में एक दिया जलाने की भी अपील की। पीएम ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत पर पर्व तो है ही, साथ ही ये त्योहार संकटों पर जीत का भी उत्सव। पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। पीएम मोदी ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी याद किया। कोरोना संकट के बीच देश भर में विजयदशमी की धूम। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयदशमी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाएगा रावण दहन। पीएम मोदी ने देशवासियों को ट्वीट कर महानवमी की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि आप सभी को मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश आज दशहरा का पर्व मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दशहरा की बधाई दी। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में सशस्त्र पूजा की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरी पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना महामारी से निपटने में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ की। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना बीमारी में भारत में कम नुकसान हुआ है। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय से संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारा भारत संकट की इस परिस्थिति में अधिक अच्छे प्रकार में खड़ा है। संघ प्रमुख ने कहा कि कोरोना के प्रभावों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इसका एक लाभ तो हुआ ही कि जनता अतिरिक्त सावधान रही और उसका नुकसान कम हुआ। पटियाला में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दशहरा के अवसर पर शाही शहर पटियाला को सौगात दी। सीएम कैप्टन ने पटियाला में 4 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम कैप्टन ने पटियाला को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नया बस स्टैंड समेत शहरी विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, इसमें करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र में बिल पास किया है, जिसको लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा करके शहीद होना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी सरकार तोड़ दी जाए। 64 करोड़ रुपए के पोस्ट मैट्रिक
64 करोड़ रुपए के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की मुश्किलें बढ़ी। विपक्ष घोटाले को लेकर मंत्री धर्मसोत के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। फाजिल्का में एक मजबूर परिवार रहता है। इस परिवार में 7 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 3 की मौत हो गई। बाकी बचे 4 बच्चे वे कुदरत की मार झेल रहे हैं। वहीं इलाज न रुके उसके लिए परिवार ने बैंक से 25 लाख रुपए का कर्जा भी लिया, लेकिन आज भी ये परिवार मुसीबतों को झेल रहा है। वहीं परिवार का कहना है कि नेता केवल वोट मांगने आते हैं, लेकिन इलाज करवाने कोई नहीं आता। साथ ही परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित गीता कॉलोनी में डाइंग फैक्ट्री के ब्लास्ट हो गया। हादसे में करीब 8 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। होशियारपुर के विधानसभा क्षेत्र के टांडा के गांव जलालपुर में 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले पर कई राजनीतिक पार्टियों के बड़े से लेकर छोटे नेता परिवार के साथ दुख प्रकट कर रहे हैं। वहीं मृतक बच्ची के परिवार के साथ शोक प्रकट करने केंद्रीय राज्य मंत्री ओम प्रकाश और उनका परिवार दुख प्रकट करने पहुंची। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने पीड़ित परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। वहीं अकाली दल के सीनियर नेता बीबी जागीर कौर और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब गुलजार सिंह रौनकी ने पीड़ित परिवार के साथ शोक व्यक्त किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों पर उद्योग और व्यापार मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने गांव जलालपुर जाकर पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। वहीं पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए सुंदर श्याम अरोड़ा ने दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए पंजाब सरकार की वचनबद्धता दोहराई। सुंदर श्याम अरोड़ा ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि पंजाब पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और इस केस की कार्रवाई फास्ट ट्रैक तरीके से चलाई जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को जल्दी से न्याय मिल सके। सुंदर श्याम अरोड़ा ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार की तरफ से गांव की पंचायती जमीन से पीड़ित परिवार को एक प्लॉट दिया जाएगा और घर का निर्माण करने में परिवार की मदद की जाएगी। सुंदर श्याम अरोड़ा ने मानवीय संवेदना के तौर पर पीड़ित परिवार की 5 बेटियों के नाम एफडी करवाने के लिए अपनी जेब से 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने होशियारपुर में मासूम पीड़ित के परिजनों से मिलकर गहरा दुख व्यक्त किया। मनीषा गुलाटी ने इस मामले की जांच में तेजी लाने की अपील की और जल्द चालान को अदालत में पेश करने को भी कहा ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इस दौरान मनीषा गुलाटी ने महिला आयोग और पंजाब सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। समालखा के सराय मोहल्ला निवासी मुराद की अन्य शख्स के साथ हाथापाई हो गई। इस दौरान आरोपी शख्स ने मुराद को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पंजाब में अनाज चोरी की घटनाओं को देखते हुए धुरी आड़ती एसोसिएशन ने अनाज मंडी में सीसीटीवी कैमरा लगाया, जिससे मंडी में पैनी नजर रखी जा सकती है। वहीं धुरी के डीएसपी ने आड़ती एसोसिएशन की इस कदम की सराहना की और कहा कि सीसीटीवी की मदद से घटना को ट्रेस करने में मदद मिलेगी।
इस दौरान डीएसपी ने कहा कि हर एक व्यापारिक संस्थानों को भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए ताकि उनकी संस्थानों पर तीसरी आंख बनी रहे। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि होशियारपुर की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फाजिल्का में दलित की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट आयोग ने संज्ञान लिया, जिसके बाद एसएसपी हरजीत सिंह ने मामले में एससी की धारा के तहत भी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज किया। एसएसपी हरजीत सिंह ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया और 7 दिनों की जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट में सौंप दिया गया। पटियाला के अलीपुर रोड में एजेंसी मोटर गैराज में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई और लाखों का नुकसान। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। जालंधर कैंट के दीपनगर इलाके में 3 लुटेरों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और पीड़ित युवक के पास से सोने की चेन और हजारों नकदी लेकर फरार हुए। पीड़ित दुकानदार दुकान बंद कर घर लौट रहा था और रास्ते में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया और सीसीटीवी की मदद से जांच में जुट गई है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत सहित कई ऐतिहासिक बातों का जिक्र किया, जिस पर सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलें। कुल्लू में दशहरा उत्सव की तैयारियां रघुनाथ मंदिर में जोरों से चल रही है। मंदिर में भगवान रघुनाथ की श्रृंगार के साथ साथ पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सेंज घाटी के देवता लक्ष्मी नारायण सहित अन्य देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी। वहीं देवी हडिम्बा भी सुबह रामशीला से रघुनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां राज परिवार के सदस्यों ने देवी का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस साल कोरोना संकट के चलते प्रशासन ने मात्र 7 देवी देवताओं के रथों को आने की अनुमति दी। वहीं भगवान रघुनाथ के मंदिर में दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि दशहरा उत्सव में ढालपुर मैदान सूना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के सीमित आयोजन के लिए कुल्लू प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई। कोरोना के साथ साए में इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच 7 देवी देवताओं के साथ ही रघुनाथ जी की रथ यात्रा होगी। दशहरा उत्सव में सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पुलिस और होमगार्ड के 635 जवान तैनात किए, जो उत्सव के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। एसपी कुल्लू ने कहा कि एहतियात के तौर पर बाजारों में बजोरा से कुल्लू तक 90 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ढालपुर में उत्सव आयोजन स्थल को 4 सेक्टरों में बांटा गया। महिला और दलित उत्पीड़न मामले पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विरोध दिवस मना रही है, जिसने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया है। शिमला में कांग्रेस कार्यालय में आज तक शिमला शहरी कांग्रेस ने विरोध रैली निकालकर महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की निंदा की और घटनाओं को अंकुश लगाने की मांग की। शिमला शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बताया कि देश में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं और दलितों के उत्पीड़न के मामलों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह विरोध प्रदर्शन किया गया।
नालागढ़ में बड़े शहरों की तर्ज पर सिटी चौकी बनेगी। सिटी चौकी बनने से जहां शहर यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। इसको लेकर जिला पुलिस प्रमुख ने नगर परिषद नालागढ़ से पुलिस चौकी के लिए जगह मुहैया करवाने को कहा और परिषद ने बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेने की बात कही। सिटी चौकी बनने से नालागढ़ पुलिस थाना का भार भी कम होगा और नालागढ़ की व्यवस्था अच्छी बनेगी। दो 2003 के बाद पेंशन संबंधित नए नियम बनाए गए, जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर सिरमौर में न्यू पेंशन कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। नान में कर्मचारी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त सिरमौर के जरिए सीएम जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडेर ने मांग पूरी नहीं होने पर सरकार से उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। कुल्लू में फर्जी वोट बनाने के मामले में नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यह सभी वोट नियमों के अनुसार ही बनाए जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि वार्ड में कोई भी वोट को खरीदा नहीं जा रहा और ना ही किसी वोट को फर्जी तरीके से मनाया जा रहा है। नालागढ़ बिजली विभाग ने आरा मशीन मालिक को थमाया 25,000 का बिल। पीड़ित मालिक का कहना है कि लॉकडाउन के चलते आरा मशीन नहीं चली तो विभाग ने कैसे भेज दिया 25,000 का बिल। वहीं बिजली विभाग नालागढ़ में XEN दर्शन सिंह का कहना है कि लोग लॉकडाउन के दौरान जितने भी बिल कोट गए हैं वह डायरेक्ट शिमला से काटे गए थे। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,29,00,000 के पार। अब तक 11,54,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब तक करोड़ से ज्यादा कोरोना केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 88,27,000 के पार। अब तक 57,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,56,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 53,81,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 14,97,000 के पार। अब भी 3,40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 50,224 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 78,63,000 के पार। अब तक 70,75,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन से हुई 137 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,152 के पार। अब भी 1,40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 4,471 नए केस। अब भी 31,700 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,800 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,178 नए केस। अब तक 4,33,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। 27,500 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। प्रदेश में एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 20 नए मरीजों की मौत। अब तक 1,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ी रिकवरी दर। एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा केस। 1,74,000 से ज्यादा संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,852 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,84,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 4,116 नए केस। 36 लोगों की हुई मौत। 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,57,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1,299 नए मरीज, 12 की मौत। एक्टिव केस 10,000 के पार। पंजाब में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए 483 कोरोना मरीज और 12 मरीजों की मौत। पंजाब में कुल संक्रमितों की संख्या 1,30,000 के पार। प्रदेश में 4,277 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में 1,22,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार जा चुकी है। वहीं 2,605 केस एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से 285 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं।